हर समय हर युग में भगवान आते हैं तो भक्त के लिए आते हैं, निंदा भी सहते हैं, गालियां भी खाते हैं, और लोग भी परखते हैं ये प्रभु नहीं है। हर समय में मानव अवतार में जब प्रभु आते हैं, किसी ने प्रभु को इतने आसान से नहीं माना है, और कुछ लोग माने हैं जो भक्त है, हर युग में आते हैं। इस कलि युग में भी ऐसा ही होगा। कम संख्यक लोग भगवान कल्कि की सानिध्यता लाभ करेंगे, शरण में जाएंगे, पहचान पाएंगे और भगवान की चरण कमल भी लाभ करेंगे। सभी को नहीं प्राप्त, क्योंकि भगवान भक्तों के लिए आते हैं। सभी मानव का अधिकार नहीं है प्रभु की सानिध्यता लाभ करें। तो ऐसे पवित्र तत्व है भगवान की परम महिमा। 7 दिन सूर्य देव को रोक के भक्तों को इच्छा पूर्ण कर दिए प्रभु। एक रात को 7 रात बना दिए प्रभु, किसी को पता नहीं चला। सारे गोपी माता आनंदित हो गए। फिर वैकुंठ प्राप्ति हुए। द्वापर युग के समय में जब देहांत हुआ तो सभी वैकुंठ को चल गए, गोलक धाम। फिर अभी कलियुग और भगवान के आगमन के समय वही 16 सहस्त्र गोपी माता धरती पर आए, गोपाल बालक ने आए, नित्य पंच सखाओं ने आए, पांडवों ने भी आए। भविष्य मालिका के अनुसार 5 पांडव, सप्तरथी, 5 बालवीर कलियुग में भारत की 7 भगवान कल्कि के सानिध्य लाभ करेंगे। जो महाभारत युद्ध में जो भाग लिए थे, अभिमन्यु, बेलाल सेन, घटोत्कच, बब्रुवाहन, एकलव्य, जो खाटू श्याम नरेश जो है, श्याम है, वो बेलाल सेन है जिसको बर्बरिक कहते हैं। वो 5 वीरों अभी धरती पर जन्म हो चुके हैं। कारण क्या? और सप्तरथी द्रोण, कर्ण, शैल्य, जयद्रथ, भीष्मदेव सब जन्म हुए हैं। 5 पांडव अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी धरती पर मानव रूप में अभी जन्म हो गए हैं। क्योंकि महाभारत का एक बेला युद्ध बाकी है। श्रीमद् महाभारत में उसका रचना है। भगवान आधा युद्ध, एक दिन का आधा युद्ध रोक दिए थे। भले कलियुग के अंत में वो युद्ध होगा और उन्हीं के माध्यम में पापियों का विनाश होगा। तो युद्ध बाकी है, महाभारत का एक बेला युद्ध। और हिमालय के कल्प ग्राम पर मरु और देवापी तपस्या पर है। मरु जो है वो रघुवंश यानी रामचंद्र के वंशधर थे। उन्होंने राज शासन में समय ना देके उसी समय से यानी त्रेता युग से वो तपस्या पर है। और देवापी जो शांतनु का वंशधर है, वो भी द्वापर युग से आज से 5000 साल हो गए। हिमालय के कल्प ग्राम पर तपस्या पर है। क्यों? क्योंकि वो दोनों चाइना और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेंगे। जब कल्कि बुलाएंगे तब मरु स्वशिष्ट काम्बो जैर्जुबधे भीम विक्रमे देवापी समरे चीन बर्बरे स्तद गणोरपी। ये शास्त्रों का शुल्क है। चीन और बर्बर यानी सबसे बड़ा पापी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेंगे कल्कि देव की निर्देश पर। और भगवान कल्कि उनको कृपा देंगे, जाओ तुम तो सूर्यवंशी थे और तुम अर्जुन का वंशधर, युद्ध नहीं किया, करो कितना युद्ध करते। एक तरफ से मिसाइल और फाइटर जेट, एक तरफ से धनुर्बाण, और धनुर्बाण का विजय होगा। कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी एटॉमिक काम नहीं करेगा।
बोलिए प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। ये समय आगे है और सभी इंतजार में है भगवान के आदेश को। तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे वो सत्य युग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन आप लोग को सत्य युग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।